तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया। अब यूपी के जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। आयोग का यह फैसला महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से लिया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हमारे साथ हैं और जैसे ही महिला आयोग बना, बतौर अध्यक्ष उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। खास तौर पे महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने नए एक तौर पर आदेश दिए हैं, उनको लेकर के ये आदेश क्यों इनको देना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ा और आदेश का क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि महिला आयोग है, महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ और महिला भी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा दोनों तरफ ध्यान जाता है। वो तो चाहे महिलाओं को रोजगार देने की स्थिति हो या महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हो। तो जो मेरे आदेश हैं ये वो इसी के तहत हैं दोनों। जैसे मैं अभी बात करूँगी, एक मैंने जिम है उसमें जो प्रमुख रूप से है कि जैसा अभी आपने देखा होगा कि 99% हमारे यहाँ जितने भी जिम हैं उनमें जो ट्रेनर हैं वो सब लड़के हैं, और जबकि महिलाएं, मुझे लगता है कि 50% महिलाएं भी वहाँ जाती हैं जिम करने के लिए। निश्चित रूप से हेल्थ कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, तो जिम जाती हैं। लेकिन जब वहाँ जिम करने के लिए महिला जाती है तो वहाँ जिम ट्रेनर क्यों नहीं है? आए दिन आपने देखा होगा कि रोज़ घटनाएं घटती हैं वहाँ। वही होता है कि या तो बैड टच को लेके होती है, क्योंकि जिम है, एक आदमी बहुत फ्री माइंड से करना चाहता है, और या फिर एक कहना चाहिए कि लोगों का वीडियो बनाना, लोगों के फ़ोटो डालना, ये सारे जिम ट्रेनर जो लड़के होते हैं इनका रहता है। फिर उसके बाद जब वो वायरल हो जाती हैं तो फिर उनको ब्लैकमेलिंग करना। तो ये एक बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। या जैसे अगर मैं बुटीक की बात करूं, जैसा आपने कहा, तो बुटीक में टेलर 90% जितने भी बुटीक हैं वहाँ जो टेलर हैं, जो कपड़े सिलाई करते हैं, वो जेंट्स हैं। तो जेंट्स टेलर हैं, ठीक है, रखें आप, लेकिन जो मेज़रमेंट है वो भी पुरुष करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जब ड्रेस बनवाते हैं और जब मेज़रमेंट का जो तरीका है वो किस तरह से मेज़रमेंट होता है, क्योंकि निश्चित रूप से कपड़े पहनते हैं तो हर आदमी चाहता है कि मेरे साइज़ के फिट कपड़े हों। तो उसमें उसके लिए भी लड़के हैं, तो वहाँ भी वही बात आती है कि सब वो बैड टच वाली कि भाई हमको नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं होता। तो मेरा मानना है कि अगर टेलर लड़का है, वहाँ जेंट्स कोई काम कर रहा है, तो वहाँ मेज़रमेंट के लिए उनको महिला को रखना चाहिए, किसी को भी, क्योंकि आगे से ये शिकायतें नहीं होती। दूसरा क्या है कि महिलाएं मानसिक रूप से भी संतुष्ट होती हैं और थोड़ा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहता है उनको। तो मुझे इन सारी चीज़ों में इतनी शिकायतें मिल रही थी कि मैं खुद भी बड़ी विचलित सी होगी कि ये सब क्या चल रहा है। और मैं जिम की बात करूं तो मेरा एक कहना है कि एक वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। जो ट्रेनर हैं वहाँ, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हर हालत में होना चाहिए। देखिए, पुलिस के बाद पास लोग जब जाते हैं, जब घटना घट जाती है, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि घटना घटे ही नहीं, ये नौबत ही ना आए कि लोगों को पुलिस के पास जाना पड़े। एक नियम बन जाना चाहिए। कब तक का आपने डेडलाइन, टाइमलाइन रखा है कि ये कहीं ना कहीं, चाहे टेलर की दुकान हो, चाहे जिम ट्रेनर हो या बुटीक हो, हर जगह पे लागू हो जाएगा? देखिए, जैसा भी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ इन चीज़ों की संख्या भी बहुत है, चाहे वो बुटीक हैं, चाहे वो पार्लर हैं, चाहे जो और भी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमने आदेश दे दिया कि आपको इनको करें आप, ठीक। तो हमारा जो प्रशासनिक तौर पर उन तक ये मैसेज थ्रो हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप इतनी तादाद में यहाँ सब लोग आए हैं, तो आपके माध्यम से भी जब टीवी पर चलेगा तो लोगों को और अवेयरनेस आएगी और वहाँ ज़्यादा करेंगे। तो हमने उनको थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद हम फॉलोअप लेंगे वहाँ से कि हमारा कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया। अब यूपी के जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ट्रेलर की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। महिला आयोग के निर्देश पर लखनऊ में हमारे संवाददाता ने जिम का जायजा लिया और ट्रेनर से भी खास बातचीत की है। बातचीत सुनाते हैं आपको। महिला आयोग के इस निर्देश के बाद हम ये समझने के लिए लखनऊ के तमाम जिमों में निकले, क्या वाकई में महिला आयोग ने जो बातें कही हैं वो जिमों में फॉलो होती कि नहीं होती। तो ऐसे एक जिम में हम पहुंचे हैं और जिम में बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके साथ अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और जो महिला आयोग का जो फैसला है वो किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं। महिला आयोग ने कहा है कि जो जिम है वहाँ पर महिला ट्रेनर होना अनिवार्य है। तो आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्था है?
बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है हमारे वहाँ। महिला ट्रेनर हैं, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ एज अ फीमेल ट्रेनर। मैं फीमेल्स को भी ट्रेन करती हूँ और जो प्रेफरेंस होती है फीमेल्स की उनको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। तो फीमेल ट्रेनर का होना तो अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो पुरुषों के साथ वर्कआउट करने में असुविधा होती है उन्हें बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल ट्रेनर का होना अनिवार्य है। ये भी कहा गया है कि सुरक्षा के मानक होने चाहिए, सीसीटीवी होने चाहिए, वॉशरूम के आसपास सुरक्षा होनी चाहिए। ये सब भी व्यवस्थाएं आप लोग फॉलो करते हैं? हाँ जी सर, हमारे पास जैसे वॉशरूम हो गया, वॉशरूम के बाकी कैमरे का सारा सर्विलांस रहता है 24 घंटे। और मेन चीज़ इस ब्रांच की, हमारे जिम की ये अच्छी है कि जो इसका सर्विलांस है केवल एक ओनर तक सीमित नहीं है, इसके हेड होते हैं। आपका मैनेजिंग हेड हो गया, आपका स्टेट के जो हेड हो गए, मतलब इसका जो सर्विलांस है वो इंडिया में कोई भी बैठ के जो भी इसका कॉपरेट का होगा बंदा वो देख सकता है। और जिम में कोशिश की गई है कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। महिला ट्रेनर सुबह आ जाती हैं और शाम तक रहती हैं। और जो महिला आयोग ने निर्देश आज जारी किया है, उसके तहत अगर हम देखें तो लखनऊ के बहुत सारे ऐसे जिम हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था रखी गई है, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। लखनऊ से उड़न दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े उपाय प्रस्तावित किए हैं। शामली में महिलाओं ने आयोग के इस फैसले की सराहना भी की है। जैसे हम जिम में आते हैं तो वहाँ पे जेंट्स ट्रेनर होते हैं, तो वहाँ पे हर एक लेडीज कंफर्टेबल नहीं हो पाती। और दूसरी बात ये होती है कि हर एक लेडीज को अवेलेबल भी नहीं हो पाती जिनकी हाँ भाई हम वो जिम जाएं, छुप के आती है और वो वहाँ पे जेंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज कराते हैं तो वो उनसे कंफर्टेबल भी नहीं हो पाती। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सरकार ने सोचा है लेडीज के लिए, पहले ये चीज नहीं होती थी। मैं लेडीज की सुरक्षा के हिसाब से मैं इसको सही मानती हूँ जी, महिलाएं ने जो किया वो। महिला आयोग की चेयरमैन के यहाँ से हमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि जितने भी जिम्स हैं, योगा सेंटर हैं, उन सब पर ये ज़रूरी है कि हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ वहाँ उनके लिए अलग शौचालय, उनके लिए महिला जिम ट्रेनर की व्यवस्था। हाँ, इसके लिए हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और एक मीटिंग जल्दी हम सभी इन सेंटर्स के साथ और इनके साथ करेंगे। तो ये प्रयागराज के संगम तट पर जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ मेले को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में सैनिटेशन पर खास फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स स्थापित किए जाएंगे। मेला प्रशासन ने 15 दिसंबर तक इन्हें स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ सर लगाई जा रही है 2 तरह के टॉयलेट। एक पिंक कलर है, ये है लेडीज के लिए। ब्लू कलर है, वो है पुरुष के लिए। यात्री लोग के बहुत सुविधा के लिए लगाया जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी ना है। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे